Okay, good evening, everyone. Good evening, everyone. I am audible. यस सर। Okay, मैम. Okay. रिकॉर्डिंग हो रही है मैम, जरा देखिएगा. रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. हाँ हो रहा है। ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक तो शुरू करते हैं हम लोग. हैं लोग आते रहेंगे. अब लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे. ठीक है. ओके. गुड इवनिंग, एवरीवन. वेलकम टू दिस सेशंस. Today we will explain the very detail Mendeley reference manager tools step step by step. है ना. तो ये एक एक चीज शुरू से लेके थोड़ा सा हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शंस का पार्ट बताया था. बहुत सारी चीजें बताई थी और बहुत सारी चीजें रह गई थी, लेकिन हम आज थोड़ा सा इसको बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली तरीके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. है किसी का. अर्पिता, कैन यू यस सर। mute yourself? Actually your mic is on. जस्ट अ मिनट सर। ओके. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैसेज. यस सर. तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेंडली टूल एग्जैक्टली है क्या, है ना. ठीक है. उसका पूरा हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे. डिटेल्स में बात करेंगे. ठीक है. उस पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस पर डिटेल में बात करेंगे. है ना. डिटेल में बात क्या करेंगे? एक एक पॉइंट पे कवर करेंगे. एक पॉइंट को समझ लेंगे मेंडले के बारे में. और बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी मेंडले की, है ना. किस तरह से हम लोग इंस्टॉल करें. और तो जो भी प्रैक्टिस की है आपने, उसके जो क्वेश्चंस आंसर है ना, तो वी विल डिस्कस द लेटर ना. तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. और बीच में अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हो तो वो यू कैन आस्क. ठीक है. तो अब हम सबसे पहले क्या है, एजेंडा क्या है. ठीक है. तो हम लोग का एजेंडा है आज इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे. योर मेडले लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे. एडिंग रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. रीडिंग एंड एनोटेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इंपोर्टिंग कंटेंट फ्रॉम वेब, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. जनरेटिंग साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में. सिंस के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सपोर्टिंग रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस और शेयरिंग रेफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये 10 पॉइंट हमारे पास आज हैं. तो हम इन 10 पॉइंट पर आज डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. तो हम लोग 10 पॉइंट पे पहला पॉइंट अब क्या है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली. हम लोग किसमें इसमें, वैसे तो कल हम लोग जान ही चुके थे क्या है क्या नहीं है, मेडले क्या है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता, उसके बारे में हम लोग जान चुके थे. ठीक है ना. तो ये बताने की जरूरत है इंट्रोडक्शन आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हम लोग जान चुके हैं पहले से ही. है ना. तो फ्री वेब यानी फ्री मैंने, ये क्या है, मेंडले रेफरेंस मैनेजर इज द फ्री वेब एंड डेस्कटॉप रेफरेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन. इज इट्स हेल्प द you simplify your reference management workflow so you can focus on achieving your goals with the Mendeley reference manager. You can क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना, अपने साइटेशंस को, अपने पेपर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं ना, बिब्लियोग्राफी क्रिएट कर सकते हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट में यार अवेलेबल इनटू द योर माइक्रोसॉफ्ट में. ठीक है ना. तो इसमें रीड कर सकते हैं, हाईलाइट एंड एनोटेट कर, पीडीएफ कर सकते हैं, कीप ऑल योर थॉट अक्रॉस द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन द वन प्लेस. ठीक है ना. कोलैबोरेशन विद द अदर्स बाय द शेयरिंग रेफरेंस आइडिया, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. ठीक है ना. मैंडली के बारे में. तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग को क्या क्या है ना. मैंडले लाइब्रेरी के बारे में समझते हैं. मैंडले लाइब्रेरी के बारे में, जो मैंडले के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो ये मैंडले लाइब्रेरी. ठीक है. एड न्यू यूज दिस द एड न्यू रेफरेंस योर मैंडले लाइब्रेरी फॉर डिटेल्स ऑन हाउ टू. इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक हमारा क्या है, हमारा इसमें एक
लिंक है, ठीक है। ऑल रेफरेंसेस है, एक रेफरेंसेस का कॉलम है इसमें, स्मार्ट कलेक्शंस का कॉलम है, कस्टम कलेक्शंस का कॉलम है, ठीक है ना। इसके अलावा प्राइवेट ग्रुप्स है, सर्च है, लाइब्रेरी टेबल्स है, एक्शंस पैनल है, इन्फो पैनल्स है, ठीक है ना। है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नोटबुक है, सिंक्स है, प्रोफाइल है। तो अब हम लोग ये जो हमारे पास एक पिक्चर्स है ना, तो जो पूरा हमारा इंट्रोडक्शंस है ना, है इंट्रोडक्शंस के एग्जैक्टली बेसिकली इस मेनले में है क्या, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में पहले क्या, नंबर एक क्या है हमारा, ये लाइब्रेरी है हमारे पास, ऐड है। नंबर एक क्या, सॉरी नंबर एक क्या है इसमें, इसमें क्या है हमारा, ये ऐड है, ऐड न्यू कर सकते हैं, ठीक है। ऑल रेफरेंसेस है हमारा ये, ठीक है ना। हमारा ये क्या है, रिसेंट रिसेंट रीड है, फेवरेट है, माय पब्लिकेशंस है, और ट्रेस है। नंबर फोर पे क्या है, कलेक्शंस है, जो भी कलेक्शंस है यू कैन ऐड हियर एंड क्रिएट योर फोल्डर, ठीक है। प्राइवेट ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ग्रुप से, आप कोई सा भी ग्रुप्स बना सकते हो, जो है ना, प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, है ना, इसे शेयर कर सकते हो आप, ठीक है ना। छः सात नंबर क्या है, सर्च है, यू कैन सर्च ऑन, जो भी आपके पास है, जो आप कीवर्ड्स के थ्रू सर्च कर सकते हो, ठीक है। और एट नंबर क्या है, एट नंबर क्या है, यू कैन सेलेक्ट इट, ये क्या कर सकते हो, या आप यहाँ से जो भी साइटेशन से यू कैन सेलेक्टेड ईयर, ठीक है ना। हाँ, फिर नाइन, नंबर नाइन क्या है, नंबर नाइन क्या है आपको, नंबर नाइन ये है आपको यहाँ पर, है यहाँ पर क्या बता रहा है, सेलेक्टेड। ये देखिए नंबर एट पे क्या करना है, सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट किया, ऐड हुआ, यहाँ पर जो भी कुछ करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद टेन है, टेन है इंफॉर्मेशन है, एनोटेशंस है, नोटबुक है, ठीक है ना। इलेवन क्या है, इलेवन क्या है यहाँ पर, इसका होम है, लाइब्रेरी है, ठीक है ना। उसके बाद बात क्या है, नोटबुक है, नोटबुक के बारे में आ गया, एनोटेशन के बाद में इंफॉर्मेशन के बारे में सारा कुछ आ गया, ठीक है ना। नंबर थर्टीन क्या है, थर्टीन नंबर्स क्या है यहाँ पर हम लोग सिंक कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी, और जो भी हमारा प्रोफाइल का, ये नंबर फोर्टीन क्या है, हमारा यहाँ पर प्रोफाइल है, ठीक है। तो तो अब हमने नोटबुक के बारे में, सिंक के बारे में, प्रोफाइल, यानी हमने जो यहाँ पर 12 पॉइंट है, 12 पॉइंट क्या है, ठीक है, 12 पॉइंट क्या है, ऐड न्यू, ठीक है, हमने बता दिया आपको ऐड न्यू, ऑल रेफरेंसेस, स्मार्ट कलेक्शन, कस्टम कलेक्शंस, ठीक है ना। है ना, तो इसमें देख लीजिए, इस चीज को देख लीजिएगा, ये पिक्चर्स देख लीजिएगा ना, ठीक है ना, है ना, है ना, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है ना, फाइव, सिक्स, सेवन, ये सारा, ये पिक्चर्स है, इसमें सारा कुछ दे रखा है पूरा उसके बारे में, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या है हमारा, इसके बाद जब हम सब ये जान ले जाते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्या है, मेडले क्या है, उसके बाद हम लोग एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें गूगल गूगल पे जाना पड़ता है, गूगल पे हमें वहां पर मेडले सर्च करना पड़ता है, और मेडले सर्च करने के बाद क्या करना पड़ता है, मेडले को हमें क्या करना पड़ता है, मेडले को हमें यहाँ पर सर यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ता है। तो जब डाउनलोड करते हैं हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड में क्या है, डाउनलोड करते हैं जब, ठीक है ना, हमारे पास डाउनलोड का है, डाउनलोड किया हमने, डाउनलोड के बाद हमारे पास एक ऐसा एक इंटरफेस खुल के आता है जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मेनली रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारे पास, हमें किस में डाउनलोड करना है, नंबर वन, हमें डाउनलोड नाउ फॉर द विंडो, ठीक है, विंडो में डाउनलोड करना है, या फिर हमें मेडलो मैकबुक पे डाउनलोड करना है, या हमें लिनक्स में डाउनलोड, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसमें हम लोग इसको, मेंडले को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसमें, ये सब में काम करता है, ठीक है ना। तो मेंडले क्या काम करता है, मेंडले सब में काम करता है ना, सारे जितने भी इसमें विंडो है, मैक, जब मैकबुक है, लिनक्स है, किसमें भी काम करता है, ठीक है ना। ये हो गया। जब हमने कर लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, जब हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप है डाउनलोड, जब हम करते हैं, डाउनलोड कर मैडले इन द योर सिस्टम डाउनलोड फोल्डर, जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये इसकी जिप फाइल आपके सिस्टम के डाउनलोड के फोल्डर में आ जाती है, ठीक है ना, किस में आ जाएगी ये,
आपके डाउनलोड फोल्डर में ये डाउनलोड हो जाएगा है। डाउनलोड होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर डाउनलोड होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर आपके जब सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पर जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है ना मेंडले का, तो ये इस तरह का एक एक आपको क्या दिखेगा, इस तरह का आपको यहाँ पर आइकन दिखेगा। ठीक है ना, तो आइकन जो आइकन दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, तो क्या क्या करेगा, आपको ये एक आइकन दिखेगा यहाँ पर, ये आइकन क्या है, ठीक है ना, ये आइकन दिखेगा, तो ये आइकन ही क्या है, ये एक मेंडले है। ठीक है ना, ये आइकन क्या है, ये एक मेडले है ना। और यही मेडले ओपन होता है जब हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है ना, तो अब जब ओपन मेडले हो जाता है ना, जब मेडले की फाइल को हम ओपन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, काम क्या शुरू करते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में बताया, ऐड है, रेफरेंसेस है, ठीक है, रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस रिसेंटली एडेड है, रिसेंटली ये क्या है, रीड है ना, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो ये जो सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर, तो हम क्या कर लेते, क्या करते हैं, हम लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हमें तो ये जो मेंडले का हमने जो मेंडले का हमने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मतलब ये कहने का, ये वाला जो रेड वाला आपको ये दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है, तो ये तो बेसिकली मेंडले है। मेंडले क्या है, एक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इसमें आप अपनी सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं और अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप थीसिस लिख रहे हो, तो थीसिस लिखने के लिए आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिस पे आप राइट कर सको, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या कोई और दूसरी चीज है जिस पे आप लिख लेंगे। ये सपोर्ट जो मोस्टली करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, तो अब उस माइक्रोसॉफ्ट का प्लगइन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो अब मैं भी आगे बताता हूँ। ठीक है ना आपको, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हमने कर दिया, तो यहाँ पर इंस्टॉल बैंडले वेब इंपोर्टर जब हम यहाँ पर करेंगे तो ऊपर ये टूल्स होगा, टूल्स में जब जाएंगे तो हम यहाँ पर इंस्टॉल मैंडले वेब इंपोर्टर, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद अब मैंडले साइट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट और इंस्टॉल मैंडले साइट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि बिना इसके हम तो थीसिस लिख ही नहीं सकते। थीसिस का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लिख नहीं सकते, तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, अब ये जब डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है, तो डाउनलोड कर लिया, तो इसके साथ साथ मैं आपको ना इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। ठीक, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया था, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद क्या हो गया, अब इंस्टॉल करने के बाद हमने एक मेडले जो हमारे डेस्कटॉप पर आ गया इंस्टॉल तक का, क्योंकि इंस्टॉल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ हमारा लाइव है, यानी सब कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है ना, अब मेडले हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए हमने यहाँ पर जो यूज किया था, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है ना, ऑल रेफरेंसेस है, रिसेंट, ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ तक हमारे पास अवेलेबल। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं दिया जहां से हम इसको राइट कर सके। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट करने के लिए हमें 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 एक
हमें राइट करने के लिए यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का जो ओपन करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट नहीं हमारा यार, इसमें पूरी हिस्ट्री दी है मेरी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से क्रोम खोल लो या कोई भी खोल लो। क्रोम क्यों नहीं खोल रहा है भाई? ठीक है, क्रोम ये है ना, तो ये क्रोम है, हम क्रोम में ही खोलेंगे ना, इसलिए ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि भाई ठीक है, हमने यहाँ पर मेडले को कर लिया। ठीक है, मेडले को कर लिया, मेडलेट को, लेकिन हमें लिखने के लिए क्या चाहिए? अब लिखने के लिए हमें वो सॉफ्टवेयर चाहिए। वो सॉफ्टवेयर क्या था? अब ये था कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से वन ड्राइव खोला, है ना। वन ड्राइव क्या है? वन ड्राइव कुछ दिन आपको फ्री में देगा, लेकिन फिर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन वन ड्राइव में क्या है? वन ड्राइव में हमें सबसे पहले यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे कि हम वहां से जो मेडले से, हमने यहाँ से टूल से हमें ये करना पड़ेगा, इंस्टॉल मेडले वेब इंपोर्टर। ठीक है, जब हम वेब इंपोर्टर कर लेंगे तो ये इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। और इंटरफेस आके हमें यहाँ पर वेब, ये दो चीज ये दे रखा है। वेब तो सफारी, सफारी मतलब जो हमारा आईफोन है उस पर होगा। अगर सफारी के अलावा, अगर आपका विंडो है तो वहां पर विंडो होगा। ठीक है, तो ये क्या करा, सफारी के लिए करना है आपको, सफारी के लिए हमने कर दिया। तो ओपन कर दिया, देखिए ओपन, है ना। ये क्योंकि ऑलरेडी है हमारे पास ऑलरेडी है ये, इसलिए ये सारी चीजें दिखा रहा है, लेकिन आपके उसमें नहीं दिखाएगा। ठीक है, तब ये यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से करने के बाद हम कहाँ जाते हैं, हम ये हमारे पास इस तरह से एक ये प्लगइन आ जाएगा यहाँ पर। ये प्लगइन दिख रहा है ना आपको? ठीक है ना, ये प्लगइन में ये प्लगइन आ जाएगा, ये वेब मैंडली वेब इंपोर्टर। तो वेबली मैन इंपोर्टर का क्या करो आप, ये यहाँ से आप पिन कर दो। तो पिन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपको ये दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो आप एक ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक गूगल में, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट में लिखना है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि वन ड्राइव का सब्सक्रिप्शन ले लो आप, या कुछ दिन वन ड्राइव फ्री होती है तो फ्री कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ इसका एक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। वो डॉक्यूमेंट वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, और ये इस तरह से वर्ड का डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट खोलेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट जब ये खुल जाएगा, वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ये खुल जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, अब हमें कोई चीज लिखनी है यहाँ पर, वो कैसे लिखेंगे? तो वो ऐसे लिखेंगे, और हमें मेंडले में लिखना, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, है रेफरेंसेस पे जाएंगे। तो जब रेफरेंसेस पे आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से जो हमने ये जो यूज किया है ना, वो ये हमें यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ कहाँ कर रहा है, ये वाला जो शो कर रहा है, जो हमने यहाँ से प्लगइन जो यूज किया है। अगर हम प्लगइन यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये प्लगइन नहीं आएगा। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जो हमारा हमारा डेटा ऑलरेडी वहां पर है। कहाँ पर है? हमारा डेटा जो ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, वो डेटा हमारा कहाँ पर आ गया है, हमारा अ, इसमें आ गया है। सारा सारा जो भी डेटा है हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। जितनी भी लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है ना। तो अब हमें करना क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल कोई आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं ना, है ना, कोई चीज भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हम क्या बता रहे थे, हाँ। अब हमारे पास ये मतलब हम कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने इस कंटेंट को ले लिया।
इस कंटेंट को ही ले लिया और लेने के बाद हमने कंटेंट क्या है, जो भी आपके पास, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास कंटेंट है, ठीक है ना, उस कंटेंट को आप भी रेफरेंस तो उसी कंटेंट का देंगे ना आप। आपने इस कंटेंट को ले लिया और ठीक है ना, और ये आपने अब्स्ट्रैक्ट लिख लिया यहाँ पर। अब्स्ट्रैक्ट में अगर आप मतलब जो आपकी जो थीसिस लिखेंगे इसी में तो आप अपना वो देंगे, जो भी आपका रेफरेंसेस है इसी में तो देंगे। तो इसी में कैसे देंगे, तो इसी में से ऐसे देंगे जो हम लोग मेंडले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो आपको मेंडले जो आ गया है ना इजीली, तो वो मेंडले जो इजीली आ गया, वो इसलिए आ गया है क्योंकि क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर लॉग इन कर चुका हूँ। और लॉगिन आपको वही करना है जो आपने मेडले में किया था, और गूगल ड्राइव में भी वही लॉगिन करना है जो आपने मेडले में किया था। तभी वो जब लॉगिन आपका सेम होगा, तब जाके आपका ये प्लगइन काम करेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, अभी अभी कर लेते हैं थोड़ा हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरह से किस तरह से हम लोग को मेंडले स्टे कर देगा, और साइडेड माइक्रोसॉफ्ट हमने जो देखा था वो देखा। इंपोर्टर कैसे, इंपोर्टर मतलब जो आपने देखा हमने वहां पर किस तरह से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड होने के बाद किस तरह से वो माइक्रोसॉफ्ट में प्लग इन। हाँ, जिस लोगों के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी है, माइक्रोसॉफ्ट 13 16 13 से एबव है, तो वो वहां पर जाके माइक्रोसॉफ्ट के उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज वो वन ड्राइव में कर ले, वहां पर भी वो करता है। वन ड्राइव में फैसिलिटी ये अवेलेबल होती है कि वेन एवर अगर जो भी आप थीसिस कभी लिख रहे हैं, आप अपनी रिसर्च लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, सपोज करो आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई, लाइट चली गई या कोई और दिक्कत आ गई, और तो सारा क्या हो जाएगा, आपका जो सारा जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। लेकिन जब वन ड्राइव में या गूगल ड्राइव में कैसे भी जो भी क्लाउड होते हैं उसमें अगर आप कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका डेटा वही की वही सेव रहेगा। ठीक है, तो वहीं के वही आपका क्या डेटा क्या रहेगा, आपका डेटा वहीं की वहीं सेव रहेगा। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है, अच्छा है, इसीलिए रिकमेंड किया जाता है ये। ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने यहाँ पर दो चीजें कर ली। अब हमने समझ लिया, क्या समझ लिया हमने, शुरू से प्रोसेस समझ लिया कि डाउनलोड कैसे करते हैं। डाउनलोड करना है आपको, ये लिंक है, इस लिंक से भी कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड जाओगे जाओ। इसके अलावा देखना है, विंडो पे करना है, मैकबुक पे करना है, लिनक्स पे करना है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ेगा किस पे करना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। चूज करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जब डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड के फोल्डर में एक ये आएगा, इसको आपको अनजिप करना है। ठीक है ना। जिप फाइल होती है, अनजिप करना है। जब अनजिप करेंगे तो इस तरह का एक डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा। और ये आइकन ही को ओपन करना है आपको, और आइकन को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आइकन को ओपन करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुलाएगा। और इंटरफेस में सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे जो आपके काम के में लेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर आपको एक इम्पोर्टर है ना, टूल्स में जाकर इम्पोर्टर, वेब इम्पोर्टर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं है तो गूगल्स में जाके वेब इम्पोर्टर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर इंस्टॉल द मैंडेटरी साइट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट के लिए। ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें करना पड़ेगा, चाहे वन ड्राइव से माइक्रोसॉफ्ट ले लें, चाहे आपका अपने पास अगर माइक्रोसॉफ्ट हो उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज समझेंगे, अब इसको और आगे डिटेल में समझेंगे। डिटेल में कहाँ से समझेंगे, हम इस पर दूसरी फाइल लेते हैं। हमारे पास एक फाइल है, वो फाइल क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है, ये एक फाइल है।
ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, एक ये फाइल है हमारे पास। ठीक है, सभी को दिख रही होगी। तो ये फाइल है, हमने क्या किया, अब हमने देख लिया कि यहाँ तक हमने जो डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस, अब हम आते हैं एडिंग रेफरेंसेस। तो जब एडिंग रेफरेंसेस क्या है, एडिंग रेफरेंसेस क्या है, तो इंपोर्ट योर द लाइब्रेरी फ्रॉम द अनदर रेफरेंसेस मैनेजर और ऐड योर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टू द ग्रो योर द मैंडेटेड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को क्रिएट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लाइब्रेरी हो गई जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हो गए, सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर दिया। अब दूसरे नंबर है एडिंग रेफरेंसेस। ठीक है, तो एडिंग रेफरेंसेस को क्या है, यू कैन ट्रांसफर योर लाइब्रेरी। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं। हाँ, अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी आपका के यूज, क्या कर सकते हैं, यूज, यूज एक्सपोर्ट, ये देखो है ना, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एडिंग क्या गया, एडिंग रेफरेंसेस। तो एडिंग रेफरेंसेस क्या गया, एडिंग रेफरेंसेस ये देखिए, ये है ना। तो सबसे पहले यू कैन ट्रांसफर योर लाइब्रेरी फ्रॉम द अदर रेफरेंसेस मैनेजर इनटू द मेनली रेफरेंसेस मैनेजर। तो यूज द एक्सपोर्ट ऑप्शंस विद इन द, ठीक है, यहाँ पर बिब टेक्स है, एंड नोट है, एक्सेल, और ये कर सकते हैं। इन द मेनली रेफरेंस मैनेजर यूज द import लाइब्रेरी ऑप्शन इन द एड न्यू menu and select the export file add into the content of your manager library। देखिए देखिए, ये इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, जब हम ऐड पे क्लियर करेंगे तो import your library। ठीक है, तो अब import your library क्या होगा, जो ऐड द कंप्यूटर ऐड है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर हमने ऐड द लाइब्रेरी की, है ना। ऐड द लाइब्रेरी ये हो गया, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ठीक है, ये हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं क्या, कुछ फाइल फोल्डर, कहाँ से, अपने कंप्यूटर से कर लेते हैं। ठीक है ना, हम अपने कंप्यूटर से कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंप्यूटर है, हम यहाँ से, ये हमारे पास कुछ फाइल्स है, यहाँ से फाइल्स क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से इन फाइल्स को क्या कर लेते हैं, इन फाइल्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओपन कर लेते हैं, तो ये जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स यहाँ पर हमारी क्या हो गई, हमारी ये अपलोड हो गई। यहाँ पर अपलोड, अपलोड क्या है, कैसे पड़ा, रिसेंटली एडेड, रिसेंटली एडेड क्या है, तो हमने जो क्या किया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कुछ पीडीएफ फाइल्स को क्या किया है, हमने कुछ पीडीएफ फाइल्स को यहाँ पर, हमने अपनी कुछ पीडीएफ फाइल्स को यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर हमने हमने यहाँ से ऐड कर लिया, अपनी लाइब्रेरी से ऐड कर लिया। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ से अपनी कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जो हमारे हमने ऐड किया, ये एक ये वाली ऐड कर ली। ठीक है, एक ये ऐड की है, एक ये ऐड की है, एक ये ऐड।
ठीक है, और एक एक ये ऐड किया। तीन हमने, चार, एक दो तीन चार पांच हमने फाइलें यहाँ पर क्या किया, ऐड किया रिसेंटली। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिसेंटली ऐड कर ली इसको, रिसेंटली ऐड कर लिया। अब हमें क्या करना है इसको, फॉर एग्जाम्पल हमको यहाँ पर ओपन किए। ठीक है, ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ से ऐड कर लिया यहाँ को। ये क्या आ गया, ठीक है। अब ये क्या थी हमारी जो थी, यहाँ से क्या करना है इसको, यहाँ से क्लोज कर लेना है, इसको रीस्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा, ये दिख नहीं रहा है ना आपको। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, स्क्रीन, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना शायद। स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर। मैंडले नहीं, ये स्क्रीन मैंडले की जो लाइव लाइव डेमो वाली मैंडले वाली स्क्रीन विजिबल है क्या? ये वाली तो विजिबल होगी ना आपको, ये जो दिख रहा है ना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है ना आपके आपके पास। जो स्क्रॉल हो रही है ना वही दिख रही है सिर्फ। हाँ, स्क्रोलिंग वाली, ओके ओके ओके। तो अब इसको समझा देते, फिर उसको उस पे आ जाएंगे, है ना, क्योंकि फिर बार बार इसको बार बार शेयर करना पड़ रहा है ना उसको, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमने ये अभी तक देखा कि किस तरह से हम लोग इंपोर्ट लाइव, हम लोग ये जो हम लोगों का ये करते हैं सेकंड रेफरेंस एडिंग रेफरेंस। तो रेफरेंस एडिंग में क्या करते हैं, ठीक है ना, रेफरेंस एडिंग में क्या करते हैं हम लोग, है ना, ये सारी चीजें क्या है, क्या कैसे इंपोर्ट फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, ऐड एंट्री मैनुअली, ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइल अपलोड कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, आई हैव द पीडीएफ दैट आई वांट टू इंपोर्ट, ड्रैग ड्रैग एंड ड्रैग में जो हमने कल बताया था वहां से उठा के ड्रैग करके इसमें हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से, इस तरह से उठा के हम लोग यहाँ से ले आए। ठीक है ना। अब दूसरी चीज है ब्राउजर फॉर फाइल। अब क्या करना है, ब्राउजर फॉर फाइल, तो ब्राउजर ऑफ फाइल है, यहाँ पर ऐड करना है कंप्यूटर पे, कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर उन्होंने ऐड किया, ऐड करने के बाद ऐड एंट्री मैनुअल, मैनुअली, ठीक है, कर लेंगे। वॉच द फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, वॉच द फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, यू कैन चूज द वॉच एनी फोल्डर located on desktop to import the reference from. Any PDF located in this folder will be automatically imported your Mendeley library into all references. ठीक है, you can choose to the watch any folder located on your desktop. ठीक है, to import the references from any PDF located, है ना, कोई भी हो जाएगी जो PDF होगी वो यहाँ पर import हो जाएगी। ठीक है ना, जिस तरह से फॉर वॉच फोल्डर, वॉच फोल्डर में गए, यूज द वॉच फोल्डर ऑप्शन एंड ऐड न्यू मेन्यू, ओपन द प्रेफरेंसेस पैनल विद द वॉच फोल्डर, वॉच फोल्डर पे गए, मेन्यू
मेन्यू ओपन मेन्यू को ओपन बोला। एडिशनली यू कैन ऑल्सो एक्सेस द वॉच फोल्डर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेफरेंस पैनल। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया, यहाँ पर देखो कैसे दिखाया है, दिस सेलेक्ट द चूज फोल्डर वॉच द ऑप्शन। देखो जैसे, ठीक है, यहाँ से चूज फोल्डर वॉच, यू आर नॉट वॉचिंग एनी फोल्डर ऑन दिस डिवाइस। ठीक है ना, कोई सा भी फोल्डर आप इस डिवाइस पर, उन्होंने बता दिया, कोई सा भी आप नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इफ यू चेंज द लोकेशन ऑफ द फोल्डर इन योर कंप्यूटर और रीनेम इट्स मैंडली विल नॉट be able to locate it anyone anymore, and connection to the watch folder will become the broken. If this happens, you will see the notification to let you know. You will have to option the re reinstate or change your watch folder. Your previously import PDF will be remain in your Mendeley library. ठीक है ना। तो अब ये क्या कर दिया, तो वॉच फोल्डर जो बता रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कहा, ये योर वॉच फोल्डर क्या हो गया, ये योर वॉच फोल्डर इज दिस डिवाइस मेक द इंपोर्ट इनटू योर Mendeley। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी चीज आएगी, आई डोंट हैव PDF बट आई वांट टू क्रिएट द रेफरेंस मैन्युअली क्रिएट। तो उसमें क्या कर लेंगे, हमने DOI के बारे में कल बताया था, DOI वहां से कॉपी किया और पेस्ट किया, या फिर मैन्युअली आपने उसको क्या कर लिया, वहां पर मैन्युअली आपने उसका डेटा यहाँ पर DOI कर लो, या फिर जो भी मैन्युअली डेटा है वो मैन्युअली डेटा आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है ना। सर्चिंग योर लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजिंग योर रेफरेंसेस। ठीक है। तो अब वो जो हमने कलेक्शन का बताया था, स्मार्ट कलेक्शन, ठीक है, स्मार्ट कलेक्शन क्या है, जो हमने बताया यहाँ पर, ये कलेक्शन जो है, कलेक्शन के आपने फोल्डर्स बना लिया, फोल्डर्स बनाने के बाद क्या किया, उसमें अपना सेव कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, स्मार्ट कलेक्शंस में जाके रिसेंट एडेड, डिस्प्ले द रेफरेंस एडेड और योर लाइब्रेरी इन द लास्ट 30 days, रिसेंट रीड, डिस्प्ले द रेफरेंसेस PDF, ये सारी चीज हो जाएंगी। फेवरेट क्या है, ये भी हो जाएगा, उसमें जो दे रखा है माई पब्लिकेशंस और ट्रेश है। ठीक है ना, वो सारी चीजें है ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सारी चीजें है। ठीक है ना। उसके बाद है कस्टम कलेक्शंस। अब ये कस्टम कलेक्शंस क्या है, कस्टम कलेक्शंस ये है, देखिए यहाँ पर कस्टम कलेक्शन से जो हमने यहाँ पर न्यू कलेक्शन जो बनाए हैं, जो भी कलेक्शंस में हम यहाँ पर अपनी सारे जो साइटेशंस को हम यहाँ स्टोर कर दें, ताकि जब भी हमें जरूरत हो तो हम यहाँ पर, हम लोगों को बहुत ज्यादा सर्च नहीं करना पड़े और हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन सी यूजिंग एक्शन पैटर्न। ठीक है। और एक्शन पैटर्न क्या होता है, एक्शन पैटर्न में होता है कि, ठीक है, ये एक्शन पैटर्न, ठीक है, कलेक्शंस, प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक, ऐड टू कहाँ में जोड़ना है, पब्लिक ग्रुप में या प्राइवेट ग्रुप में कहाँ कहाँ करना है। तो एक्शंस पैनल अलाउ यू ऑर्गेनाइज द मल्टीपल रेफरेंसेस। ठीक है। सेलेक्ट द क्या सेलेक्ट करना है, reference your collections group using the add to menu, mark reference as a favorite using the mark as a menu, trace reference using delete options। ठीक है ना, वो सारी चीजें इसमें हम लोगों ने बता दी थी। ठीक है। उसके बाद है यूजिंग सर्च टू रिट्रीव रेफरेंसेस। तो मेंडले क्या करता है, मेंडले रेफरेंसेस मैनेजर सर्च अलाउड टू यू क्विकली रिट्रीव योर रेफरेंसेस। जैसे इंटर ए सर्च term in the field, then press enter and Mendeley reference manager will be return result based on the reference title। ठीक है ना। तो वो टाइटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सर्च पे कहा, सर्च पे किया, और सर्च पे रखने के बाद जो भी अगर आप चाहते हैं, जो नाम चाहते हैं, टाइटल चाहते हैं, जो भी आप डाल दें डेट के हिसाब से, जो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। रीडिंग एंड एनोटेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है, क्या 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 कर सकते हैं हम इसमें, क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसमें रीड एंड एनोटेट कर सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट टूल है, हाईलाइट टूल्स है, ठीक है, स्टिकली नोट टूल्स है, कलर सिलेक्शन है, फिट टू द विड्थ एंड हाइट है ना, जूम है, और हाईलाइट टेक्स्ट है, हाईलाइट है, स्टिकली है, लाइव ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने ये दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने यहाँ पर क्या, एक नंबर, ठीक है, तो एक नंबर क्या बता रहे हैं, एक नंबर बता रहे हैं वो आपका, एक नंबर क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्शन टूल है।
ठीक है, टैग सेलेक्ट टूल है। फिर उसके बाद क्या है, 2 नंबर पे हाईलाइट टूल्स है। फिर 3 नंबर पे क्या है, ये जो यहाँ पर कमेंट वाला है, क्या है ये, स्टिकी नोट टूल्स है। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ पर है कलर का सिलेक्शन कैसे करें। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, 5 नंबर पे है, इसको आप क्या करते हैं, 5 नंबर पे है, मतलब 5 नंबर फिट विथ एंड हाइट है ना, इसकी हाइट एंड विथ को कैसे हम लोग फिट करते हैं, 5 नंबर पे है। ठीक है ना, और 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे क्या कर देता है, ये आपको 6 नंबर पे जूम, जूम इन जूम ऑन। और फिर बाद में किस चीज का, यहाँ पर किस चीज का दिया है, यहाँ पर दिया है हाईलाइट्स का। कितना नंबर पे, 7 नंबर पे हाईलाइट इन्फो। ठीक है, इन्फो का दिया है। फिर उसके नंबर दिया है 8 नंबर, ये हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, और फिर 9 नंबर दिया है स्टिकी, स्टिकी कर सकते हैं। फिर 10 नंबर जो दिया है लाइब्रेरी। ठीक है, 10 नंबर कहाँ है, फिर इस 10 नंबर, ये 10 नंबर ये यहाँ पर लाइब्रेरी। ठीक है, ये 10 नंबर लाइब्रेरी का है। ठीक है ना, अब उसके बाद इंपोर्ट कंटेंट फ्रॉम द वेब। अब वेब से कंटेंट है तो क्रोम वेब स्टोर है, फायरफॉक्स स्टोर है जो हमने बताया था। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, वो जिस तरह से हमने बताया था आपको, ये वेब इंपोर्टर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप करेंगे वर्ड्स में, तो वेब इंपोर्टर हो गया। ये वेब इंपोर्टर के थ्री आप इसको गेटिंग स्टार्ट विद मेडले साइटेशंस। व्हाट इज द मेडले साइटेशन, मेडले साइटेड साइट एड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड allow you inside seamlessly easily insert the reference from the your Mendeley library into your the Word document, change your citations, style, and the instantly generated a bibliography all without the leaving your documents. Mendeley site in the compatible with the Microsoft Office, Office 365, Word Online, Microsoft Word version 2016 and above, and this Microsoft Word app for the iPad, इस पे हो सकता है। ठीक है, सी अवर डेडिकेटेड गाइड टू मेडली। ठीक है, वो जो हमने बताया था यहाँ पर, जो आपको बताया था यहाँ पर साइटेशन से, ये साइटेशन आपके वेब इंपोर्टर से आ रहा है। ठीक है, अब फिर सिंग, सिंग क्या है, तो सिंग क्या है, वाई इज सिंग यूजफुल, है ना, योर मेडली लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली सिंग, यानी आपको यहाँ पर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता रहेगा। हाउ डज सिंग वर्क, मेडली रेफरेंसेस मैनेजर is the automatically seeing wherever you are online so you can access it any device, है ना, एनी डिवाइस पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं किसी पे भी। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये 25 मिनट से को लास्ट सिंग, ये सिंग का ऑप्शन से यहाँ पर कर दो। ठीक है, नहीं कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, और इसके बाद आ गया वेयर ऑल माई डेटा। जब डेटा हमारा कहाँ जाता है, जितना भी डेटा हम करते हैं, क्या हम जहाँ अगर हमें ये कुछ क्रैश हो गया, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, तो क्या डेटा हमारा सारा उड़ जाएगा, नहीं। तो ये क्या करता है, ये हमें क्या करता है, क्लाउड में स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जितना भी आपका डेटा है वो क्लाउड में सेव हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, योर डेटा इज सेफली स्टोर इन द क्लाउड, mainly will never the publish private or personally identified data. No one will over know what you are currently researching or reading unless you explicitly decide to the share this data with your researcher. ठीक है ना, एक्सपोर्टिंग रेफरेंसेस। अब एक्सपोर्ट रेफरेंसेस क्या है, तो एक्सपोर्ट माई रेफरेंसेस फ्रॉम द मेंडली रेफरेंस मैनेजर। ठीक है ना, तो यू कैन एक्सपोर्ट योर लाइब्रेरी फ्रॉम द मेंडली रेफरेंस मैनेजर। तो यहाँ पर क्या है, इन मेंडली रेफरेंस मैनेजर यूज द एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन फाउंड इन द फाइल मेन्यू, सेलेक्ट द बिब टैग, एड नोट, ये सारी चीजें फाइल का फॉर्मेट होने चाहिए तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, select to the location of your computer name and export file name, select save. The export function is currently not available on the Mendeley reference manager web. ठीक है, मैनेजर वेब में अवेलेबल नहीं है, मैनेजर डाउनलोड में है। ओनली रेफरेंस इंफॉर्मेशन विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द मेडली रेफरेंसेस, शेयरिंग रेफरेंसेस विद ऑल रिसर्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट ग्रुप से कर सकते हैं या कैसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन शेयर इट, है ना, यू कैन शेयर इट, है ना, शेयर ओ शेयर
documents and reference will be small team. You have to invite it to these groups and they allowed to the share PDF and collaborate using the share annotations, and a PDF open from the private group will be marked with share in the regarding tab. This will be help you differentiate between the share PDF and other personal library. ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना? सारी चीज हो गई। एक जल्दी से हम लोग इस पे क्या कर लेते हैं, हम लोग इस पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या है, सबसे पहले हमें क्या है हमारा, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेनली लाइब्रेरी है, फिर एडिंग रेफरेंसेस है, फिर सर्चिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेफरेंसेस है, फिर रीडिंग एंड एनोटेटिंग डॉक्यूमेंट्स है, फिर इंपोर्टिंग कंटेंट फ्रॉम द वेब है, फिर जनरेटिंग साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी है, फिर सिंक है, फिर एक्सपोर्ट रेफरेंसेस है, और फिर शेयरिंग रेफरेंसेस है। तो ये सारी चीजें हमारी एक, जब कोई एक मेंडले का यूज करते हैं, ये तो सारी चीजें हमें देखने को मिलती, ठीक है ना? तो अब ये देखने को तो मिलती है, लेकिन अब हम इसमें क्या कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर, तो हम लोग मेंडले इसमें शेयर करते हैं, ठीक है? तो अब ये क्या है हमारा, तो अब ये हमारा क्या है, ठीक है ना? अब हमने एक ओपन कर लिया और हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमने सबसे पहले कहा था कि ये जो ऐड है ना, ऐड फाइल का है, ठीक है? तो हम ऐड फाइल क्या कर सकते हैं, हम ऐड को फाइल कहाँ से कर सकते हैं, हम ऐड फाइल हम अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इस कंप्यूटर से हमने कितनी भी फाइल ली, 1 2 3 4, इन फाइल को हमने यहाँ पर, ठीक है, अपलोड कर लिया, ठीक है ना? इन फाइल को क्या किया, इन फाइल को हमने अपलोड कर लिया, ठीक है? तो हमारे क्या हो गया, हमने ये अपलोड फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लिया, और रिसेंटली हमने देखा कि कौन सी फाइल हमें यहाँ पर हुई है, तो ये बताया उन्होंने कि जो आपकी ये वाली फाइल है यहाँ पर अपलोड हुई है, ठीक है ना? ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसको हम दोबारा से खोलते हैं, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है।
ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से दोबारा से इसको थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा से इसको, ठीक है। तो अब हम ये क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है थ्योरेटिकल, वो प्रैक्टिकली कैसे होता है। ठीक है, तो रिसेंटली एडेड क्या हुआ है, रिसेंटली एडेड ये हुआ है, ये सारे रिसेंटली हमारे एडेड हुए हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसको, अब हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि रीड कौन कौन से, तो रीड हमारा एक ही हुआ था। हम यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से देखने के बाद क्या करते हैं हम लोग इस पे देखते हैं हमारे पास पीडीएफ कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास पीडीएफ कौन सी, इंटरनेशनल, ये रिसर्च वाली हम लोग पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ खुलती है नहीं खुलती, ये देख लेते हैं। ये पीडीएफ में कोई दिक्कत हो रही है, नहीं खुल रही पीडीएफ। तो हम लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाने के बाद ऐड कीजिए, हमने कहा तो ऐड हमने कर लिया। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, जो आपकी बीटेक सीरीज, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम, यही क्या है, इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है, इंपोर्ट फोल्डर, यहाँ से क्या कर सकते हो, आपका जो भी कोई फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला फोल्डर है, तो आप पूरा फोल्डर की फोल्डर यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ का फोल्डर के फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। तो फोल्डर में क्या हो गया, फोल्डर पूरा अपलोड हो जाएगा, तो सारी फाइलें हो जाएंगी, आपको फाइलें अलग अलग नहीं अपलोड करना पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, वॉच, वॉच क्या है, वॉच, वॉच ले, ये वॉच फोल्डर, ठीक, वॉच फोल्डर क्या है, चूज द फोल्डर टू वॉच। ठीक है, कोई सा भी फोल्डर है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाला फोल्डर हमने
हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है ना, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये फोल्डर हमें कोई भी देख सकता है ना, कोई भी देख सकता है ना। इनवाइट द मेंबर्स, मेंबर्स को इनवाइट करना है, हमें ग्रुप्स में इनवाइट करना है, किसी को इनवाइट करना है, या ईमेल आईडी डाल दिया, तो कोई भी हम लोगों को ये वाले फोल्डर्स को देख सकता है जिसको हम इनवाइट करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट साइटेशंस क्या है, फॉर्मेट साइटेशंस जो हमें इसमें क्या करना है, हमें ई ट्रिपल ई का फॉर्मेट साइटेशन देना जो हमने दिया। देखो वॉच फोल्डर क्या है, वॉच फोल्डर जो हमने बताया, यहाँ से क्या से कर सकते हैं, री इम्पोर्ट ऑल फाइल फ्रॉम द फोल्डर, रिमूव वॉच फोल्डर, ठीक है ना, और रिमूव भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, और फाइल को क्या कर सकते हैं, और फाइल हम लोग यहाँ से री इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो री इम्पोर्ट भी हो सकता है, और हम इसको फोल्डर को क्या कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। और तीसरी चीज हमने क्या किया, जैसे ऐड मैन्युअली, ऐड मैन्युअली कल जो हमने बताया था, यहाँ से ऐड मैन्युअली कोई भी हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कोई भी रिसर्च पेपर के बारे में किया, क्या आपने कर दिया गूगल स्कॉलर साइटेशंस, गूगल स्कॉलर साइटेशंस के बारे में किया आपने, जो भी साइटेशंस आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं साइटेशंस, आपने पूरा पूरा साइटेशंस खोला, और इसमें आप चाहते हैं, ठीक है, आप साइटेशंस किसके बारे में चाहते हैं, साइटेशंस चाहते हैं आपके बारे में, किसके बारे में, AI एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अब जब हम कोई भी साइटेशन यहाँ पर खोलेंगे, तो हमारे पास एक DOI नंबर्स होता है। ठीक है, इस किसी भी साइटेशन का DIO नंबर होता है, वो DIO नंबर क्या है, ये है। ठीक है, ये क्या है, DIO नंबर है। तो इस जो DIO नंबर को हम यहाँ से कॉपी करके, ठीक है ना, कॉपी करके जब हम उस पर ठीक है ना, कॉपी करके जब हम इस पर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको ये बता देगा कि आपने किस से डाटा लिया है। ठीक है ना, कौन सा है, क्या है ये। और इसको चाहे तो आप अपने उसमें किसमें ऐड अनदर ऑथर, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड द एंट्री, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, इसकी एंट्री कर, या फिर इसको मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरी चीज और देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल इसमें जो भी गूगल स्कॉलर से कोई भी पेपर्स को आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दीजिए, यहाँ से इसको क्या करना है, ठीक है, ये तो PDF में खुल जाएगा, PDF में खुलने के बाद, ठीक है, तो ये आपका PDF में पूरा ये आपके पास खुल के तैयार हो जाएगी PDF। ठीक है, तो अब ये यहाँ से ब्रीफ रिपोर्ट और ये सारी चीजें, रिकमेंडेशन आर्टिकल, ये है ना, तो अब क्या कर सकते हैं, ओपन फुल टेक्स्ट इन रीडर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से फुल टेक्स्ट इन रीडर में भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और अब इसके अलावा हमने क्या कहा, इसके अलावा हमने बताया आपको कि ये जो यहाँ से हो गया, ये हो गया,
ठीक है, ये हो गया। अब ये फेवरेट, ये फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यहाँ पर मेरे कुछ फेवरेट जो यहाँ पर कुछ फेवरेट मेरे पेपर्स हैं जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक ये हो गया मेरा, यहाँ पर स्टार पे क्लिक करना है, एक ये हो गया, 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 तीन है। अब इनको क्या करना है, मुझे मेरे अपने फेवरेट के फोल्डर में ले जाना है, ठीक है ना। फेवरेट के फोल्डर में कैसे करना है, आपको इसके फेवरेट के फोल्डर में आ गया। अब जब तो फेवरेट में देखेंगे ना, तो ये आपने जो ऐड किए थे ना, तो फेवरेट में आपके ऐड हो गए, इतने भी आपने ऐड किए थे वो कहाँ हो गए, फेवरेट में ऐड हो गए, ठीक है ना। अब हमने कुछ ऐसा किया है यहाँ पर, कुछ डुप्लीकेट भी हमारे, जैसे कि हमने दो दो बार किए, देखिए। तो हमने क्या किया है, हमने हमने दो दो बार ये क्या कर लिया, एक एक दो 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 बार ये सारे जो भी इतने आर्टिकल्स को हमने दो दो कई बार, ये डुप्लीकेट आर्टिकल्स है सारे। तो ये डुप्लीकेट आर्टिकल हमें ये पता चल जाएगा इसमें डुप्लीकेट कौन से है, ठीक है। सेव इन सेट ऑफ द डुप्लीकेट इज द DOI, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्शंस कर सकते हैं, एक्शन कीप इन रेफरेंस ओनली और मूव टू टास्क। तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांस में चले जाएंगे तो ट्रेस में हो जाएगा, या फिर हम उसको रेफरेंसेस के लिए रखेंगे, ठीक है ना। तो कीप दिस ऑन रेफरेंसेस ओनली, ठीक है ना, रेफरेंसेस ओनली के आगे रखेंगे, या फिर इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पर ट्रांस में कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या पूरा चार डुप्लीकेट है, तो चारों को हम हटेंगे यहाँ से, चारों को हटा के यहाँ से हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है ना। चार को हमने हटा दिया, यहाँ भी चार पांच है, यहाँ भी चार पांच है, सर कई कई हम लोगों ने यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया है, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट एंट्री को इस तरह से हम हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट आ जाएगा। अब डुप्लीकेट में क्या है, अब कौन कौन से, ये डुप्लीकेट जो बाग हम लोगों ने डिलीट कर दिया वो कुछ नहीं बचा, अब ये डुप्लीकेट बचे, तो है ना। तो डुप्लीकेट हम हटा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रेस आ जाएगा, जितने भी हमने यहाँ से जितने भी हमने डिलीट किए वो सब क्या है, यहाँ पर डिलीट में या ट्रेस में आ गए, ठीक है ना। तो ट्रेस में आने के बाद क्या हो जाता है, ये हम इसको बाद में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से लिया हमने, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है, डिलीट परमानेंटली। तो ये डिलीट परमानेंटली, ठीक है ना, तो डिलीट परमानेंटली हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, डिलीट परमानेंटली कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, हमारे ट्रेस का खाली हो गया, ठीक है ना, ट्रेस का खाली हो गया। अब ये हमने इस सारी चीजों के बारे में जान लिया, अब किस चीज के बारे में जानेंगे, अब बहुत अच्छी तरीके से डालेंगे कलेक्शन के बारे में। जैसे हम कलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो न्यू कलेक्शन है, न्यू कलेक्शन से फॉर एग्जाम्पल हमने हमने टीचर टीचर्स ट्रेनिंग का एक हमने फोल्डर बना दिया, ठीक है। इसमें जो भी टीचर्स ट्रेनिंग के यहाँ से अवेलेबल होंगे, वो सारे टीचर्स ट्रेनिंग के, ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से सर्च किया और हमने कहा ये टीचर, तो ये बता देगा आपको कौन कौन से इसमें टीचर्स है। तो आप क्या कर लो, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ से क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो यार, ठीक है, टीचर्स में। तो यहाँ तो रहेगा ही रहेगा ये, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से आप कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी यहाँ से आप जो भी डालना चाहें, जो भी आप अगर आप इसमें करना चाहें, टीचर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। अब यहाँ पर डिलीट कलेक्शन कर सकते हो, मेक ऑफलाइन, माइक्रोसॉफ्ट प्रयास, ये सब सब सिलेक्शंस भी बना सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये सारे, यहाँ पर जो टीचर से रिलेटेड थे, तो हमारे इस फोल्डर में आ गए, ठीक है। आप कितने भी फोल्डर यहाँ का टीचर्स का बना सकते हो, यानी कोई भी बनाते हो, क्लासरूम बना दिया, AI बना दिया, ठीक है, AI का बना दिया, AI का AI का फोल्डर बना दिया आपने, ठीक है, AI का फोल्डर बना दिया। AI का फोल्डर में भी आप बहुत सारे चीजों का कुछ नहीं है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से AI का यहाँ से सर्च कर सकते हो आप, AI से रिलेटेड जितने भी इसमें आर्टिकल्स होंगे, वो सारे आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे आपके सामने, सब यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ हो जाएंगे। और यहाँ पर आप इसको करके ये से रिलेटेड जो भी आपसे रिलेटेड है, जो भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत बहुत ईजी है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है, यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं,
यहाँ से भी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इतने हमने, ये हमारे पास क्लासिफाइड हो गया कि ये हमारे पास एआई से रिलेटेड ये है। ठीक है, और हमारे पास टीचिंग से रिलेटेड ये है, क्लासरूम से रिलेटेड ये है, और टीचिंग एआई एंड टीचिंग से रिलेटेड हमारे पास ये वाले क्या है ये आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो आपके जो ऑल रेफरेंसेस, तो सारे आर्टिकल्स के सारे जो इस रेफरेंसेस में सारा कुछ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये शेयर करना है किसी से। ठीक है ना, शेयर करना है तो यहाँ से क्या कर सकता है, यू कैन क्रिएट ग्रुप, क्या टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो आप टीचर एंड स्टूडेंट्स का, या टीचर्स एंड टीचर एंड रिसर्चर। ठीक है, टीचर एंड रिसर्चर के का भी, या टीचर्स एंड स्कॉलर्स का बना सकते हो ग्रुप एक, स्कॉलर्स। ठीक है, तो इनका भी ग्रुप बना सकते हो। तो देखिए ये एक ग्रुप बन गया। अब ये ग्रुप बन गया, अब ये ग्रुप क्या करना है, और रीनेम ग्रुप कर सकते हैं, न्यू कलेक्शंस कर सकते हो ये यहाँ पर, और क्या कर सकते हो, और यहाँ पर मैनेज ग्रुप। तो मैनेज ग्रुप में क्या है, मैनेज ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब इनवाइट मेंबर। अब मेंबर को कैसे इनवाइट कर सकते हो, ठीक है ना, मेंबर को यहाँ पर ईमेल डाल के उसका इनवाइट कर सकते हो आप, सेंड इनविटेशन, से वो ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप फॉर्मेट साइटेशंस जैसे बताया था आपने, वॉच। ठीक है ना, वॉच वॉच द फोल्डर, देखिए फोल्डर वॉच हो रहा है ना, हो रहा है जो हमने वहां पर जो सेव किया था। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव फ्रॉम वॉच लेटर, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हर किसी को दिखाई देगा, आपका फोल्डर है ना वॉच फोल्डर, जो फोल्डर आपने, वॉच ए फोल्डर ऑन दिस डिवाइस टू मेक importing into your mentally library easier. New PDF added to this folder will be import into your library automatically as long as you are online. ठीक है ना, जब भी आप ऑनलाइन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको वॉच फोल्डर का ये सारा, जो अगर ऑफलाइन है तो ऑनलाइन होंगे, ये आपको वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट योर ग्रुप। ठीक है ना, आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये सारी लाइन, ये पूरा ऐड फाइल भी हो गया, ऑल रेफरेंसेस, रिसेंट एडिट, रिसेंट रीड, रीड के बारे में भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये सारी चीज रीड के हम लोग क्या कर दिए, ये सारा रीड हम लोग कर चुके है ना। तो ये इसमें जो दिखा रहा है, ये रीड हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है ना, ठीक है, ये रीड आया क्योंकि वो आया था। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर क्या कर सकते हैं, फिल्टर क्या कर सकते हैं कि जो फॉर एग्जांपल हमने ऑल रेफरेंसेस पे लिया, और ऑल रेफरेंसेस पे लेके हमें कोई फिल्टर करना है। फिल्टर क्या करना है, देखिए किसी के बारे में जो भी है ना, जो भी नाम से हमें आप यहाँ पर जो भी ढूंढना है, हम ढूंढ सकते हैं। ये किसी के बारे में ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में ढूंढ सकते हैं, इनके बारे में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में कर सकते हैं। अब हमें किस किस को, यहाँ पर जो बहुत सारे आर्टिकल्स है, हमें 10 लोगों को लेना है, 15 लोगों को लेना है, 20 लोग, जितने भी आर्टिकल्स लेंगे वो हम लोग आर्टिकल क्या है, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर चाहे तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्टर नहीं करना तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, सर्च ऑथर, ऑथर से, ठीक है, किसी ये टैग कर सकते हैं, यहाँ सर्च टैग, टैग के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं हम। ठीक है ना, तो ये है, तो ये हो गया। अब ये हो गया व्यू। व्यू क्या है, टेबल, ये ये कंपैक्ट है ना, व्यू में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंडेड व्यू में, ये हो जाएगा फुल व्यू। ठीक है ना, और ये मैनेज कॉलम, कॉलम भी मैनेज कर सकते हो कि आप यहाँ पर कॉलम कितने कर सकते हो, ऑथर है, सोर्सेस है टाइटल है, ये सारे कॉलम्स को आप मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कर सकते हो आपने। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इसमें, तो इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचा, एक चीज बची है, वो चीज क्या बची है, ये बची है एनोटेशंस और नोटबुक के बारे में कल भी मैंने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल इसका इसका इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन इसमें ये क्या होता है ना, एनोटेशंस किस चीज का होता है, जो हमारी पीडीएफ होती है। ठीक है ना, पीडीएफ होती है, पीडीएफ कौन कौन सी इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये बताएगा कि पीडीएफ है इसमें।
ये हमने जब पीडीएफ फाइल वाली यहाँ पर ये आ गई, ठीक है ना। तो अब हमने कोई सी भी पीडीएफ वाली हम लोग यहाँ से, इसमें ये मुझे लगता है ये फॉर्मेट की दिक्कत आ रही है, फॉर्मेट वो नहीं हो पा रहा है ये, इसलिए यहाँ से नहीं बन रही है। ठीक है, कोई और दूसरी खोल के देखते हैं, ये भी खोल के ओपनिंग लर्निंग के। ये खुल नहीं रही है अभी ना। लेकिन हम वो कल वाली एक फाइल जो थी हमारे पास, उस वाली फाइल को देख लेते हैं, वो कौन किसकी थी। क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं, प्रिया की थी। कल हमारे पास एक फाइल थी, तो देखते हैं ये वाली कोई फाइल। फाइल में एक्चुअली तो क्या दिक्कत आ रही है, फाइल यहाँ से ना डाउनलोड वो उसमें हो नहीं पा रही है फाइल ये। अगर फाइल हो जाए तो फिर तो, तो जिस तरह से हमने एनोटेशन में बताया था उसके बारे में कल हमने बात कर भी ली थी है ना, थोड़ा बहुत तो इसलिए ज्यादा इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ है, हम अगले अगले बारे में कुछ और इसमें बता दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेगमेंट हमारा जो मेडले का मेन सेगमेंट है वो क्या हो गया, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर किसी क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये ओपन हो जाता है, ठीक है। जो भी होता है ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जो भी होता है ना क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए ये बार इसका ओपन हो गया। तो अब ये हमने इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हमने जान लिया, फेवरेट के बारे में जान लिया, अनसॉर्टेड के बारे में भी जान लिया हमने, ठीक है ना। और इस सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अब हम ये जान लेते हैं इसमें क्या जानते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि इसमें अब वो जो हमारे सेगमेंट है ना, अगला सेगमेंट कौन सा है, अगला सेगमेंट हमारा क्या है, अगला सेगमेंट है हमारा हमारा वर्ड का, है ना। तो वर्ड में कैसे होता है ये हम लोग जान लेते हैं।
ठीक है, तो अब हमने जो डिस्कशन किया था कल, हमने डिस्कशन कर लिया था कि भाई किस तरह से हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और हम लोग रेफरेंसेस क्या कैसे देते हैं। ठीक है, तो कल हमने जान भी लिया था रेफरेंसेस के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जान लिया था। ठीक है ना, तो ये रेफरेंसेस हमारा क्या कल का ही है। ठीक है, ये हमारा आज का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं भी रेफरेंसेस दिया है, क्या दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हमने इसके बारे में दिया है। ठीक है, इंसर्ट साइटेशंस। ठीक है, यहाँ पर दे दिया इसके बारे में, रिसर्च साइटेशंस। ठीक है। हाँ, ठीक है, साइटेशंस जो जो भी साइटेशंस आपके पास अवेलेबल होगा उसके बारे में आपको दे देना है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ सके कैसे कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया, और एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी आप किसी भी साइटेशंस को दे सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पर दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया किसी के बारे में। ठीक है, तो अब ये क्या कर दिया हमने, साइटेशंस दे दिया। साइटेशंस के बाद में ये कोई साइटेशंस हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ग्राफी देना है। ठीक है ना, तो अब हमें बिब्लियोग्राफी कैसे देना है, बिब्लियोग्राफी क्या होगा, हम यहाँ पर साइटेशंस की सेटिंग करेंगे। साइटेशन की सेटिंग्स में होंगे जो अभी तक हमने जो सेटिंग्स है वो हमने सेटिंग्स किया है। हमने हमने यहाँ से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, है ना। तो हमने ये बिब्लियोग्राफी कहाँ से दी है, हमने इस वाले जो हमारा अमेरिकन वाला जो हमारा, ठीक है, हमारा क्या है, हमने इसके बारे में अभी हमने इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बारे में हमने बिब्लियोग्राफी दी है। तो ये हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इस तरह से बिब्लियोग्राफी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं, हम ये चेंज, जब स्टाइल चेंज कर लें तो स्टाइल चेंज में क्या आ जाएगा हमारे पास नर्चर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नर्चर नर्चर स्टाइल में दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा स्टाइल क्या है, सबसे ज्यादा स्टाइल AEEE। ठीक है, AEEE में करेंगे तो हम लोग को ये क्या क्या कर देगा, ये आपको पूरा 1 2 3 1 1 1 करके ये आपको पूरा चेंज द स्टाइल। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपको चेंज स्टाइल का चेंज कर देगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज द स्टाइल के बारे में भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और डिलीट करने के लिए जितने भी हमने दिए हैं यहाँ से, तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से इसको इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या किया, मर्ज साइटेशंस, सेलेक्ट मल्टीपल साइटेशंस और इंसर्ट अपडेट फ्रॉम योर लाइब्रेरी। ठीक है ना, या अपडेट फ्रॉम योर लाइब्रेरी से भी अपडेट कर सकते हैं, जो भी आपका है रेफरेंस अपडेटेड। ठीक है ना, कोई भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से इंसर्ट लाइब्रेरी किया, और इंसर्ट लाइब्रेरी के क्या किया, हमने यहाँ पर ये इंसर्ट लाइब्रेरी को हमने दे दिया। ठीक है, तो ये सारी लाइब्रेरी आ गई।
हम दूसरा डेटा ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक है, और दूसरा डेटा हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक नए पेज को ओपन करते हैं। ठीक है, नए पेज को ओपन करा। नए पेज को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक यहाँ हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा है। ठीक है, एक यहाँ हो गया। एक, एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया, जैसे कि कल हमने बताया था आपको भी। लेकिन यहाँ पर वो सबसे अच्छा तरीका है, ये देखिए, इंसर्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बता दिया। अब यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया आपने, ये वाला स्टाइल कर दिया, तो ये स्टाइल में आपको दे दिया। ठीक है, तो ये बिब्लियोग्राफी यहाँ से आपको पूरा दे दिया। ठीक है ना। तो अब ये इसमें यही चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और कमेंट्स है, कैचअप है, एडिटिंग है, शेयरिंग है, ये तो सब इसका इसका है ना। तो लेकिन अपना आपको लिखना किसमें, इसमें इसमें अपने लिखना, और इसके अकॉर्डिंग जो भी रेफरेंसेस आपके उसमें होंगे वो उसमें हो जाएगा। ठीक है, जहाँ भी आप टेबल भी ऐड करते हैं, कैसे करना है वो सब इसमें टेबल ऐड करना है, इससे टेबल ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, अपडेट टेबल कंटेंट, है ना। ये क्या है, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो है उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है मेडले में, और मेडले क्या हो जाता है फिर, वो मेडले आपका कंप्लीट हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आप समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। कभी कभी ये होता है कि अपडेट मांगने लगता है ये, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कभी कभी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना। ठीक है, तो अब आई थिंक्स देयर इज ओके। अगर आपकी कोई अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज हैं आपकी, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको यहीं पर ही एंड करते हैं, और नए कल नेक्स्ट वीक जटोरो पे डिस्कस करेंगे, और नोट एंड पर डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से, वो जो सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है ना। तो आप जो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, कोई पूछ सकते हैं कुछ, या फिर अदरवाइज हम लोग क्लोज करें। किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ अंजना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, अभी कर देता हूँ। वो एक्चुअली हमने जो पीडीएफ, तो इसीलिए ही हमने वो उसको बनाया है, कि ताकि आप लोग थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ सकें उसको ना, कर सके। क्योंकि कल भी बताया था मैंने, लेकिन कल क्या हुआ था ना, बहुत सारी चीजें छूट गई थी और नहीं बता सके थे, नहीं नहीं थी। तो हमने आज थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको समझा, और सिस्टमेटिक तरीके से हमने कहा कि मेनली को सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग करते हैं, ताकि लोग अच्छे से समझ सके। ठीक है ना। तो कर देंगे, कोई बात नहीं है।
और ये वीडियो भी मैंने डाल दूंगा, आपको फिक्र नहीं कीजिए, वीडियो भी डाल दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं। ओके, करें एंड करें कि कुछ और पूछना है? सर मेरे फोन नंबर पे लिंक नहीं आ रहा है। मैम आप उसमें ऐड नहीं है क्या, उसमें ग्रुप में ऐड नहीं है आप? ऐड हूँ ऑलरेडी। तो मैम कैसे, उसमें तो ग्रुप पे तो आ रहा है मैम, सब लोग ग्रुप से ही जुड़े हैं, तो ग्रुप पे नहीं मैंने आ रहा। अंजना मैंने अंजना मैम से लिया फिर। नहीं तो मैम ये मैंने ग्रुप, अंजना मैम से लिया। नहीं तो ग्रुप पे तो मैम अंजना मैम के पास भी तो ग्रुप से ही आया होगा मैम। मैं वापस एक बार चेक कर। हो सकता है मैम कोई आपकी तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि जितने भी लोग जुड़े हैं ना, आज तो मैंने ईमेल भी नहीं किया था ना, तो मैं ईमेल करना भूल गया था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे किया था, ग्रुप से ही मुझे लगता है सब लोगों ने ज्वाइन किया है, तो सब लोगों ने ग्रुप से ही ज्वाइन किया है ना। ओके सर, आई विल चेक। मुझे ओके, अंजना मैम ने लिंक शेयर किया ना, फिर मैंने ज्वाइन किया इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, चेक कर लीजिएगा आप अपनी तरफ, है ना? ठीक है, ओके। ओके सर। ओके, ठीक है पूजा मैम, सुखमेंद्र मंडल, अंजना मैम, ठीक है फिर, ओके है, सी यू द नेक्स्ट वीक।